अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के पहले मरहले में शिकस्त तस्लीम कर ली है। कहा, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हार की बड़ी वजह है। पीटीआई ने पहले मरहले में गलतियां की और इन गलतियों की कीमत भी अदा की। ट्वीट में वजीर आजम ने लिखा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अगले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन और मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन की खुद निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ मजबूत बनकर सामने आएगी इंशाअल्लाह। वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के पहले मरहले में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हार की बड़ी वजह है। पीटीआई ने पहले मरहले में गलतियां की, इन गलतियों की कीमत भी अदा की। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में 64 तहसीलों में से 61 के नताइज आ चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 21 तहसीलों में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि तहरीक इंसाफ 15 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। JUI फे को बल्दियाती इलेक्शन में अक्सरियत हासिल हो गई। होम ग्राउंड पर पीटीआई को शिकस्त। अब तक के नताइज के मुताबिक 64 में से 21 तहसीलों पर JUI को फतह मिली। पीटीआई 15 तहसीलों पर कामयाबी हासिल कर पाई। ANP 6, नून लीग 3, जमात इस्लामी 2, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और मजदूर किसान पार्टी एक तहसील पर कामयाब हो सके। आजाद उम्मीदवारों ने भी 10 सीटें अपने नाम कर ली। बल्दियाती इंतखाबात में पेशावर मेयर की नशिस्त पर JUI कामयाब हुई। 6 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राई की वजह से इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज रोक लिए। पेशावर से कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पेशावर मेयर की नशिस्त JUI ने अपने नाम कर ली। JUI के उम्मीदवार जुबैर अली ने 62,388 वोट लेकर 11,000 की लीड से कामयाबी हासिल की। अभी आप बहुत ज्यादा तब्दीली भी इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में देखेंगे। हुकूमत की सतह में बहुत ज्यादा खलबली भी मचली है और यही एक इनकी बेड़ा पार करने के लिए हमारा इंतखाब था। अल्लाह पाक के सूबे में, इस जिले में, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला हकीकत पसंद लोगों की और तरक्की पसंद लोगों की इंशाल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। पीटीआई के मोहम्मद रिजवान बंगश 50,659 वोटों के साथ दूसरे और ANP के शेर रहमान 49,596 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हातमी नताइज को रोका गया है क्योंकि नेबरहुड काउंसिल 62 कादिराबाद में 5 पोलिंग स्टेशन और नेबरहुड काउंसिल 1 अफरीदी गढ़ी में 1 पोलिंग स्टेशन पर लॉ एंड ऑर्डर सूरत-ए-हाल की वजह से पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। शहरियों ने महंगाई को पीटीआई की शिकस्त की वजह करार दिया। कारकुनान बोले, पार्टी का मंशूर से हटना शिकस्त की वजह है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं आजम रहमान। पीटीआई का होम ग्राउंड समझे जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को मुस्तरद कर दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई 64 तहसील नशिस्तों में से सिर्फ 15 पर कामयाबी हासिल कर पाई। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई को पीटीआई की हार की वजह करार दे दिया। पीटीआई वर्कर्स ने भी कहा कि बस अब तो हद हो गई। चंद का कहना था कि पीटीआई अपने मंशूर से हट चुकी है, इसलिए उन्होंने शिकस्त खाई। पीटीआई के हारने की बड़ी वजह तो एक महंगाई है। हालात आपके सामने, क्योंकि इनका कोई मंशूर ही नहीं था। जो कहा हुआ था सब झूठ था। बड़ा वजह यह है कि जो वज़ीर आला है, गवर्नर साहब है, जितने मिनिस्टर है, उन्होंने अवाम से राबिता मुनक़ते किया था। महंगाई की वजह से ये कर्जे भी खत्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से अवाम कहेंगे ठीक है महंगाई हम पे मुसलत कर दी। महंगाई जो है ना, कर्जे जो है वो तो खत्म खान साहब ने कर रहे थे, वो भी नहीं किए, वो बढ़ गए। मैं खुद भी पीटीआई सपोर्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन लोगों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, जुबैर वगैरह को, क्योंकि बस और नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या करें। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर महंगाई कम ना हुई तो पीटीआई का सफाया हो जाएगा। कैमरामैन आदिल ज़ादा के साथ आजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। फवाद चौधरी ने JUI को शिद्दत पसंद करार दे दिया और कहा कि पीटीआई कमजोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान ज़ाती इख्तिलाफात पर से पुष्ट डाल दें, इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़म करें।
मुल्क भर के अवाम का कहना है कि पीटीआई हुकूमत गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी है। महंगाई को काबू ना किया तो पीटीआई को हर बार शिकस्त का सामना होगा। खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है, इसमें इनकी हार जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान में असरअंदाज करेगी। कोई भी काम इसने ऐसा नहीं किया जो अपने जो इसने वादा किया था ना, एक भी वादा पूरा नहीं किया इसने। 4 साल के यहाँ पे भी लाहौर में, पंजाब में गवर्नमेंट बनी है, महंगाई के बगैर तो कुछ भी किसी को कुछ नहीं मिला। इतनी महंगाई कर दी, उसकी वजह से तो हारी है। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, पब्लिक समझती है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। केपीके इसलिए हारी है कि आप खुद देखें कि गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे। नौशेरा के नौमुंतखब तहसील नाजिम वजीर दिफा परवेज खचक के बेटे इसहाक खचक को कामयाबी मिली। जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसहाक खचक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज हो रहा है। जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में शिकस्त का मामला भी जेर गौर आएगा। तहम ये मामला 14 नकाती एजेंडे में शामिल नहीं है। एजेंडे के मुताबिक मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को OIC इजलास से मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। महंगाई पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। धांधली के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हार गई। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अली की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, बोले मुल्की मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन में है। मुल्क में आज गैस है और ना बिजली, करप्शन, नालायकी और नाअहली उरूज पर है। नैब भी खामोश बैठा है। मुल्क के अंदर आज न बिजली है न गैस है। जितनी करप्शन और नाअहली और नालायकी आज एनर्जी के मामलात में है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में नहीं है। ये सैकड़ों अरब का नुकसान जो इन 3 महीनों में पाकिस्तान का हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई है? चेयरमैन नैब आज खामोश बैठा है। मुझे चेयरमैन नैब बताए ना, कितने आदमी, कितने सियासतदान इसने कन्विक्ट किए, कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई है। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब काम कर रहा है। और अब बात मिनटों पर आ गई है। अगर कोई शर्म और हया होती, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, घर चले जाते, शायद कुछ इज्जत बन जाती। लेकिन कुर्सियों से चिमटने की आदत नहीं गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने खोटे सिक्कों को उनकी अहमियत बता दी। वजीर आजम को तकरीरों के सिवा कुछ नहीं आता। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, बोले मुल्क को चंदा जमा करने वाले की नहीं, हुक्मरान की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी प्रोग्रामों के लिए चंदा जमा करने पर इमरान खान को रख ले। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTM की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान नियाजी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन खोटे सिक्कों की हकीकत बता दी है। ये वजीर आजम सिर्फ तकरीरें कर सकता है। नो एक्शन, टॉक ओनली। जहां अमल का मामला है, एक्शन का मामला है, 0/0 कारकर्दगी है। इन्होंने सारी जिंदगी चंदा मांगा है। चंदा मांगने के ये स्पेशलिस्ट हैं। मेरा ये मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कि जो इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इमरान नियाजी साहब को अपना खसूसी मुआवन मुकर्रर कर लें, ताकि हमारी जान छूटे। हमें पाकिस्तान में हुक्मरान चाहिए, चंदा इकट्ठे करने वाला और तकरीरें करने वाला बंदा नहीं चाहिए। इमरान नियाजी साहब और उनकी हुकूमत ने 3.25 साल में पाकिस्तान की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान की सियासत को जहरीला करके तबाह कर दिया है। पुअर गवर्नेंस से तबाह बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। इमरान नियाजी साहब को कौम से माफी मांगनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को सजा दे दी है। तमाम हथकंडों के बावजूद PTI का जनाजा निकल गया। ओपोजिशन मिलकर लड़ती तो PTI का सफाया हो जाता। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI को अपने गढ़ में शिकस्त हो गई तो पंजाब और सिंध में इनका क्या हाल होगा। अवाम की उम्मीद अब बिलावल भुट्टो सरदारी हैं। इस बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज ने ये साबित किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने PTI की कारकर्दगी को देखते हुए जो मईशत का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, जो गरीब लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, उसकी सजा शायद उन्होंने PTI के जो लोग हैं उनको दी है, उनके उम्मीदवारों को दी है। तमाम हथकंडों के बावजूद भी
PTI का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है। अगर दो जमातें भी कोई अपोजिशन के आपस में मिलकर लड़ देती तो PTI के पास जो कुछ नशिस्तें आई हैं शायद वो भी नहीं आती। पंजाब में भी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है और दीगर अपोजिशन जमातें भी जो हैं वो PTI को बहुत टफ टाइम देंगी, उनको वहाँ से फारिग करेंगी। अब आपके पास उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो जरदारी है। नौजवान आगे बढ़े, बिलावल भुट्टो जरदारी का बाजू बने और पाकिस्तान के अंदर एक नई बदलती हुई सूरत हाल में अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करें। पीपल्स पार्टी ने 13 बरस में सिर्फ तासुब की सियासत की। विफाक पीपल्स पार्टी को रोके वरना ये लोगों को दहशतगर्द बना देगी। आज न्यूज से गुफ्तगू में चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने कहा कि बल्दियात का काला कानून लाया जा रहा है। ऐसे कानून में जिंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान मर जाए। 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ तासुब की बुनियाद पर ही सियासत की है। यहाँ के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। ये पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मुस्तकबिल के दहशतगर्द बना रहे हैं। रियासत के तमाम इदारों को, जुडिशरी, मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, वफाक, असेंबलियां, मैं उनको आवाज लगाकर कहता हूं कि आज इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोको। कल कोई नौजवान अपने हाथों में कानून ले लेगा, आप उसको गिरफ्तार करने आ जाओगे, लापता करने आ जाओगे, मारने आ जाओगे। आज इस पीपल्स पार्टी को लापता करो, आज इस पीपल्स पार्टी के वजीरों को लापता करो। कल आपको किसी नौजवान को लापता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझसे जीने का हक छीन रहे हैं, आप मुझे दीवार से लगा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे कानून की जद में रहकर जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि इंसान मर जाए, मैं कहता हूं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए आज के साथ।